अब हम सिस्टम से राजस्थान में अलग अलग जगह क्रांति हुई पढ़ते हैं। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से माना जाता है? प्रारंभ नसीराबाद से। कब? 28 मई 1857। और नसीराबाद छावनी कहां पर थी? अजमेर के अंदर थी। कहां पर थी? अजमेर। थोड़ी बड़ी बना रहे हैं समझने के लिए। तो ध्यान रखना, राजस्थान में क्रांति की प्रारंभ नसीराबाद से और 28 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। कारण क्या था यहाँ पर? कारण क्या था कि यहाँ पर इस छावनी की जो सुरक्षा के अंदर जो सैनिक टुकड़ी लग रखी थी, इस सैनिक टुकड़ी का नाम था सैनिक टुकड़ी। इसका नाम था 15वीं एएनआई सैनिक टुकड़ी। एएनआई का मतलब नेटिव इन्फेंट्री। तो यहां पर ये सैनिक टुकड़ी इसकी सुरक्षा कर रही थी। अब यहां क्रांति होने का कारण क्या माना जाता है कि यहीं पास के अंदर जगह पड़ती है अजमेर। अजमेर मेन मुख्य केंद्र था अंग्रेजों का। यहां पर बहुत सारा धन था, हथियार थे, रसद सामग्री थी, गोला बारूद खूब पड़ा हुआ था। पहले ये जो 15वीं एएनआई सैनिक टुकड़ी है वो कहां पर अपनी सुरक्षा का कार्य करती थी? यहां अजमेर के अंदर करती थी। लेकिन जैसे ही 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर क्रांति होती है, मेरठ के अंदर जैसे ही क्रांति हुई, कब हुई थी? 10 मई 1857। यहां से जैसे क्रांति, तो ये जो सैनिक टुकड़ी थी ना, ये 15वीं एएनआई सैनिक टुकड़ी, ये अजमेर यहां सुरक्षा के अंदर लगी हुई थी। अजमेर कहां से गई थी? ये मेरठ से ही गई थी। कहां से गई थी? मेरठ से। तो जैसे यहां क्रांति होती है, अंग्रेजों ने सोचा कि यहां जो अजमेर के जो यहां सुरक्षा में लगी हुई है ये टुकड़ी, ये मेरठ से आई है, मेरठ में क्रांति हो गई है, तो कहीं ये सैनिक यहां क्रांति न कर दे। तो इन क्रांतिकारियों को यहां से क्या कर दिया इन्होंने? हटा दिया। अजमेर से हटाकर कहां लगा दिया इनको? नसीराबाद लगा दिया। अब जैसे इनको नसीराबाद ट्रांसफर किया गया तो इन्होंने सोचा कि हमारे ऊपर अंग्रेज विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हमें अजमेर से हटाकर कहां लगाया है? नसीराबाद में। तो इनके मन के अंदर अलग ही भावना आ जाती है और अंग्रेजों का विरोध करने की सोच ली इन्होंने। और ऐसा सोचकर 28 मई 1857 को यहां पर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कहां कर दिया विद्रोह? नसीराबाद छावनी के अंदर। छावनी को क्या कर लिया? लूट लिया। यहां से क्या कर लिया? छावनी को लूट लिया। और यहां पर जो इस नसीराबाद छावनी में इस क्रांति के अंदर जो इनका नेतृत्व कर रहा था, उस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था बख्तावर सिंह। क्या नाम था? बख्तावर सिंह। छावनी को लूटकर दिल्ली की ओर चले गए। छावनी लूटकर किधर चले जाते हैं? ये दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो ध्यान रखने ला, 1857 क्रांति राजस्थान में सबसे पहला विद्रोह नसीराबाद में 28 में 1857 को हुआ था। कारण क्या था? 15वीं एएनआई सैनिक टुकड़ी का क्या करना? स्थान परिवर्तन करना। कहां से कहां लगाया गया था इसको? अजमेर से हटाकर कहां लगा दिया गया था? नसीराबाद लगा दिया गया था। अजमेर से नसीराबाद। भावना आ जाती है मन में, हमारे पर विश्वास नहीं करते। नेतृत्व किया था इस नसीराबाद छावनी का बख्तावर सिंह ने किया था। छावनी को लूटकर किधर चले गए सैनिक? दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। और यहां पर जिस एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या हुई है उसका भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। यहां पर अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी की हत्या हुई थी। अंग्रेज अधिकारी किसकी हत्या होती है यहां पर? न्यूबरी की। ध्यान रखना,
नसीराबाद क्रांति के अंदर किस अंग्रेज व्यक्ति की हत्या होती है? न्यूबरी की हत्या हुई है। नेतृत्व किसने किया था क्रांति का? बख्तावर सिंह ने किया था। कब क्रांति प्रारंभ हुई थी? 28 मई 1857 को। कारण क्या था? 15वीं एनआई सैनिक टुकड़ी का क्या करना? स्थान परिवर्तन करना। फिर दूसरी जो क्रांति हुई है यहाँ पर, वो हुई थी नीमच छावनी के अंदर। कब हुई थी? नीमच छावनी में। और कब हुई है यहाँ पर क्रांति? 3 मई 1857 को। और नेतृत्व किसने किया था इस क्रांति का? दो व्यक्ति थे, एक का नाम था हीरा सिंह और एक का नाम था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। ध्यान रखना, दूसरी क्रांति राजस्थान में हुई है नीमच छावनी के अंदर 3 मई 1857 को। और इसमें नेतृत्व किसने किया है? हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने किया था। किसने किया था? हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने। इस मोहम्मद अली बेग का भी एक कथन भी पूछा गया एक था एग्जाम के अंदर। और कथन क्या था इसका? हम तुम्हारे प्रति क्यों वफादार रहें? क्या तुम हमारे प्रति रहे हैं? तुमने भी कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा था। तुमने भी कुप्रशासन का आरोप लगाकर किसको हड़पा था? अवध को। अवध, ध्यान रखना, अवध में बेगम हजरत महल का शासन था। हमने देखा था पीछे कि बेगम हजरत महल पर कुप्रशासन का आरोप लगाया था अंग्रेजों ने। औरत तो राज्य नहीं चलेगा, अंग्रेजों ने राज्य को हड़प लिया था। तो यहीं का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग, और ये सैनिक था अंग्रेजों की छावनी में। कौन सी छावनी में? नीमच छावनी में। तो यहां पर एक अंग्रेज व्यक्ति आया था, एबोट। क्या नाम था इसका? एबोट। तो अंग्रेज व्यक्ति एबोट यहां पर आता है। सारे जो सैनिक थे, इन सैनिकों को यहां पर लाइन से खड़ा कर लिया और खड़ा करके इन सभी सैनिकों को खुद खड़ा हो गया और शपथ दिला रहा था कि आप सभी शपथ लो कि कहीं भी कुछ भी विद्रोह होता है, लेकिन हमें यहां पर इस छावनी में विद्रोह नहीं करना है। तो सभी सैनिकों को, नीमच छावनी को शपथ दिला रहा था। तो शपथ दिलाते टाइम एक व्यक्ति जो नेतृत्व करा था क्रांति का, मोहम्मद अली बेग जो सैनिक था, वो बोल गया कि बोला, अंग्रेजों ने कहा एबोट ने कि तुम हमारे प्रति वफादार रहना है, तुम्हें क्रांति में विद्रोह नहीं करना है। तभी मोहम्मद अली बेग बोलता है कि हम तुम्हारे प्रति क्यों वफादार रहेंगे? तुम भी तो हमारे प्रति वफादार नहीं रहे ना। तुमने भी तो कुप्रशासन का आरोप लगाकर इस अवध को हड़पा था उस समय, बेगम हजरत महल के समय। और यहाँ पर इस किसने कहा ये कथन? ये पूछा गया था एग्जाम में। मोहम्मद अली बेग का कथन था ये। किस क्रांति का सैनिक था ये? नीमच छावनी का सैनिक है ये। और किसके समक्ष कहा था? अंग्रेज व्यक्ति एबोट के समक्ष कहा था इसने। किसके समक्ष कहा ये बात है? एबोट के समक्ष कही है। किसने कही है? मोहम्मद अली बेग ने कही है। किस क्रांति का नेतृत्व किया था इसने? नीमच क्रांति का। हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने। कब हुई है क्रांति? 3 मई 1857 को। और यहाँ पर इसकी शपथ को नहीं मानते हैं और क्रांति में इस छावनी में विद्रोह कर देते हैं और छावनी को क्या कर लिया जाता है? लूट लिया जाता है। तो कब लूटा गया इसको? 3 जून आएगा इसके अंदर। तो कब लूटा गया इस छावनी को? 3 जून 1857 को लूटा गया था। अब जैसे यहां पर छावनी को लूट लिया जाता है, ये किसके अंडर में आती थी? मेवाड़ के अंडर में। और इस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का मेजर सावर्स। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स था। ये सूचना जैसे मेजर सावर्स को लगती है, मेजर सावर्स को कहा गया कि यहां पर
इस छावनी से कुछ अंग्रेज परिवार भाग गए थे। कितने परिवार? 40 अंग्रेज परिवार। इन 40 अंग्रेज परिवारों को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया। कौन से स्थान पर? डोगला स्थान पर। और डोगला कहां पड़ता है? चित्तौड़ के अंदर। ध्यान रखना इसका कि क्रांतिकारियों को कौन से स्थान पर बंदी बनाया गया था। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज परिवारों को कौन से स्थान पर बंदी बनाया है? 40 अंग्रेज परिवारों को बंदी बनाया। कौन से स्थान पर? डोगला स्थान, जो कहां पड़ता है? चित्तौड़ के अंदर पड़ता है। इसकी सूचना किसको लग जाती है? मेजर सावर्स को लगी। मेजर सावर्स यहां से इनको सुरक्षित छुड़ाता है और छुड़ाकर सीधा कहां भेजता है? मेजर सावर्स इन्हें छुड़ाकर उदयपुर पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? उदयपुर। और उस समय उदयपुर या मेवाड़ के महाराणा कौन थे इस समय? और महाराणा थे इस समय स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। ध्यान रखना, क्वेश्चन भी 2 बार एग्जाम में आया हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा का नाम क्या था? महाराणा स्वरूप सिंह थे। उन्होंने अंग्रेजों की क्या की थी? सहायता की थी। अंग्रेजों की सहायता क्या की है इसने? अंग्रेजों की सहायता की है। और सबसे पहले सहायता करने वाला व्यक्ति भी कौन सा हो जाएगा? स्वरूप सिंह। तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा कौन? नाम आ जाएगा महाराणा स्वरूप सिंह था। कौन था? स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन हो जाएगा? महाराणा स्वरूप सिंह ने की सबसे पहले की थी क्रांति में सहायता। और एक बार अभी जो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम था, उसमें आया था कि मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह की 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के प्रति कैसी नीति थी? सहयोग की, असहयोग की, तटस्थ, इस प्रकार से। तो सहायता की तो कैसी नीति हो जाएगी? सहयोग की नीति हो जाएगी। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इन उदयपुर में जो अंग्रेज परिवार आए थे इनको शरण दे दी। इसने कहां दे दी? शरण। एक झील है जिसका नाम है पिछोला झील, और इस पिछोला झील में एक सुंदर महल बना हुआ है, जगमंदिर महल में। कौन से महल में दी? जगमंदिर महल। तो ध्यान रखना, 40 अंग्रेज परिवारों को मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने कहां पर शरण दिए? पिछोला झील के जगमंदिर महलों के अंदर शरण दी थी। इस छावनी को लूटकर ये सैनिक नीमच के बाद में कहां चले गए? देवली चले गए। कहां चले जाते हैं ये? देवली छावनी। और इस देवली छावनी को भी इन्होंने लूट लिया 5 जून 1857 को। और यहां से लूटकर किधर प्रस्थान कर गए? दिल्ली की ओर। कहां चले जाते हैं ये? दिल्ली। तो तीनों की ध्यान रखना आपको। नसीराबाद को लूटा है 28 मई 1857 को। नीमच में हुई है क्रांति कब? 3 जून 1857। और देवली के अंदर कब हो जाती है? 5 जून 1857। और फिर सैनिक किधर चले जाते हैं? दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो 2 छावनियों ने तो भाग ही नहीं लिया था, ब्यावर खेरवाड़ा ने। बाकी 3 में विद्रोह हो गया, नसीराबाद में हो गया, नीमच में हो गया और देवली में हो गया। तो एक बच गई, कौन सी? एरिनपुरा। और एरिनपुरा का विद्रोह भी बहुत बड़ा विद्रोह था। तो छावनियों में तो एक ही विद्रोह बचा है, एरिनपुरा का। इसके बाद में सबसे सुव्यवस्थित जो विद्रोह हुआ था वो कोई छावनी नहीं थी, वो हुआ था कोटा के अंदर। कहां हुआ था? कोटा विद्रोह। अब बात करते हैं एरिनपुरा क्रांति की। एरिनपुरा क्रांति हुई है 21 अगस्त 1857 को। इसे अव्वा का विद्रोह भी बोलते हैं। क्या कहा जाता है? अव्वा का। बहुत ही ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्रांति थी। एरिनपुरा कहां पड़ता है? पाली के अंदर। अव्वा भी कहां पड़ता है? पाली के अंदर। दोनों ही जगह कहां पर है? पाली के अंदर। इस एरिनपुरा क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? नेतृत्व
3 व्यक्ति थे। एरिनपुरा क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? शीतल प्रसाद तिलकराम या मोतीखा ने किया था। किसने किया था? शीतल प्रसाद तिलकराम या मोतीखा। यहां पर क्रांति करने वाली सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? जिसका नाम था जोधपुर लीजन। कौन सी सैनिक टुकड़ी ने क्रांति की? यहां पर जोधपुर लीजन ने। और जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1835 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था गठन? 1835 ईस्वी में इसका गठन होता है। अब ये क्या हुआ? जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी एक माउंट आबू में विद्रोह कर के आ गई। कहां गई है? माउंट आबू में विद्रोह कर दिया इसने 21 अगस्त को। और फिर ये कहां आ जाती है? यहां से एरिनपुरा। और एरिनपुरा के अंदर विद्रोह कर देती है, छावनी को लूट लेती है। और कब? 23 अगस्त 1857 को। तो ये ध्यान रखना, वैसे मुख्य रूप से डेट पूछे ना क्रांति कब हुई है तो 21 अगस्त 1857 आएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर 21 अगस्त वो दे ही नहीं रखा और क्रांति को यहाँ पर छावनी विद्रोह कब माना गया है तो 21 अगस्त ही माना गया, लेकिन 21 अगस्त ऑप्शन में नहीं है और वो ऑप्शन में 23 अगस्त दे देता है, तो आपको फिर क्या करना है? यहाँ पर 23 अगस्त कर देना। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार नहीं दिया जाता एग्जाम में 21 अगस्त मानते मुख्य, लेकिन 21 अगस्त नहीं आए ऑप्शन में, तो क्या करोगे आप? 23 अगस्त करोगे। छावनी को यहां से लूट लिया और लूटकर यहां पर एक नारा दिया गया था एरिनपुरा के अंदर। नारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नारा ध्यान रखना कौन सा दिया गया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सा नारा दिया गया यहां पर? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये ध्यान रखना। और ये नारा किसने दिया था? शिवनाथ सिंह ने। नारा किसने दिया था? ये शिवनाथ सिंह ने दिया था। ध्यान रखना, एरिनपुरा क्रांति 21 अगस्त 1857। ऑप्शन में 21 अगस्त नहीं हो तो क्या कर सकते हो? 23 अगस्त कर सकते हो। नेतृत्व किसने किया था इसका? शीतल प्रसाद तिलकराम मोतीखा ने। कहां पड़ता है एरिनपुरा? या हुआ पाली के अंदर पड़ता है। माउंट आबू में विद्रोह कर दिया जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी ने। इस टुकड़ी का गठन 1835 में हुआ था। कहां आ जाती है? एरिनपुरा, छावनी को लूट लेती है। कौन सा नारा दिया गया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। किसने दिया था ये नारा? शिवनाथ सिंह ने। और फिर किधर प्रस्थान कर जाते हैं ये? दिल्ली की ओर। प्रस्थान किधर कर गए? दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन रास्ते में कौन सा स्थान आया? रास्ते में आउवा में रुके। रास्ते में कहां रुकते हैं ये? आउवा। और आउवा के अंदर जैसे रुकते हैं, यहां आउवा के एक ठाकुर थे जिनका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। वो अंग्रेजों को अपना सहयोग दे देते हैं, इनको नेतृत्व प्रदान करते हैं। इसी कारण अंग्रेजों के सेना के और क्रांतिकारियों की सेना के मध्य क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। उस युद्ध को बोलते हैं बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलते हैं? बिथोड़ा। तो आउवा के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। आवा के ठाकुर का नाम क्या है? कुशाल सिंह चंपावत। और क्या दे दिया क्रांतिकारियों को? क्रांतिकारियों को अपना नेतृत्व प्रदान कर दिया। और कौन सा युद्ध हो जाता है फिर? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बिथोड़ा युद्ध। कब होता है बिथोड़ा का युद्ध? 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा जगह कहां पड़ती है? पाली के अंदर। बिथोड़ा कहां पर है? पाली में। एक तरफ तो कौन थे इस युद्ध के अंदर? क्रांतिकारी थे। कौन थे? क्रांतिकारी। और एक तरफ कौन था युद्ध के अंदर? अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना के साथ जोधपुर की सेना भी थी। कहां की सेना थी? जोधपुर सेना।
यहां पर इस क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व कर रहा था, क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा था कौन? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह चंपावत कर रहा था। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था कैप्टन हीथकोट। क्या नाम था? कैप्टन हीथकोट। और यहां पर जो जोधपुर सेना का नेतृत्व कर रहा था वो यहां का किलेदार था, किलेदार ओनाड सिंह। तो ध्यान रखना, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ है? 8 सितंबर 1857 को। किस किस के मध्य? क्रांतिकारी और अंग्रेजों के मध्य। अंग्रेजों का साथ कौन सी सेना दे रही थी? जोधपुर सेना दे रही थी। यहां पर युद्ध प्रारंभ हो गया। क्रांतिकारी ने बहुत ही जबरदस्त कुशलता पूर्वक युद्ध लड़ा और इस अंग्रेजी सेना को क्या कर दिया? हरा दिया। तो विजय किसकी हो जाती है इसके अंदर? कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की विजय हुई है। किसकी हुई है? क्रांतिकारियों की। इस कैप्टन हीथकोट और ओनाड सिंह को क्या कर दिया गया? मारा गया। दोनों क्या हो जाते हैं? ये मारे जाते हैं। अब यहां पर हार गए ये, तो हारते ही इसकी सूचना किसके पास जाएगी? एजीजी के पास। सूचना किसके पास गई? युद्ध की सूचना। युद्ध की सूचना जाती है एजीजी। और एजीजी कौन? हमारे पैट्रिक लॉरेंस। और ये कौन से क्षेत्र के अंदर पड़ता था? ये बिथोड़ा पाली। पाली मारवाड़ में आता था। और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मारवाड़ पॉलिटिकल एजेंट, जिसका नाम था मेक मोशन। क्या नाम था? मेक मोशन। जैसे दोनों के पास सूचना जाती है, दोनों सेना लेकर आते हैं यहां पर, और सेना लाकर बोला युद्ध करेंगे क्रांतिकारियों के साथ। विशाल सेना के साथ आते हैं और यहां पर दूसरा युद्ध हो जाता है जिसको बोलते हैं चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध हो गया? चेलावास युद्ध। ये इसके 10 दिन बाद में हुआ था, 18 सितंबर 1857 को। चेलावास का युद्ध कब हुआ है? 18 सितंबर 1857। चेलावास कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है चेलावास। कहां पड़ता है चेलावास? पाली के अंदर। ये युद्ध भी किस किस के मध्य हुआ है? एक तरफ तो क्रांतिकारी और दूसरी तरफ कौन है? अंग्रेजी सेना। किसके नेतृत्व में आई थी अंग्रेजी सेना? पैट्रिक लॉरेंस और साथ में मेक मोशन के नेतृत्व में। इधर कुशाल सिंह के नेतृत्व में लड़ रहे थे क्रांतिकारी। जबरदस्त युद्ध होता है इन दोनों के मध्य। इस युद्ध को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? युद्ध का उपनाम ध्यान रखना, एग्जाम्स में पूछे हुए हैं 2-3 बार। गोरो व कालो का युद्ध। गोरो व कालो का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? गोरे थे एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ क्रांतिकारी काले। तो गोरो व कालो का युद्ध या गोरो व कालो की लड़ाई के नाम से किस युद्ध को जानते हैं? चेलावास युद्ध को जाना जाता है। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857। चेलावास कहां पड़ता है? पाली के अंदर। इसमें भी विजय किसकी हो जाती है? क्रांतिकारियों की हो गई। किसकी हो गई? क्रांतिकारियों की। यहां पर जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट आया था उसका सिर काटकर आववा के किले पर लटका दिया था क्रांतिकारियों। तो ध्यान रखना, नोट लगाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कहां के विद्रोह के अंदर मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन का सिर गर्दन से काटकर आववा के किले पर लटकाया गया था। किसमें? चेलावास के अंदर। तो ध्यान रखना, मेक मोशन का सिर काटकर आववा के किले पर लटकाया गया। किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आववा के किले पर लटकाया गया था? मेक मोशन का। कौन से युद्ध के अंदर? चेलावास के युद्ध के अंदर। कब हुआ है युद्ध? 18 सितंबर 1857 को। किस नाम से जाना जाता है ये युद्ध? कालो व गोरो का युद्ध है या कालो व गोरो की लड़ाई। और चेलावास कहां पड़ता है? पाली में। और इस युद्ध में विजय किसकी हो जाती है? क्रांतिकारियों की विजय हुई है। किसकी हुई है? क्रांतिकारियों की। अब यहां पर कौन हारा है? राजस्थान का एजीजी हार गया है। कौन हार गया है? राजस्थान का एजीजी हार गया यहां पर। तो एजीजी हारेगा तो सूचना इससे ऊपर जाएगी। और इससे ऊपर कौन था भारत में? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को सूचना मिल गई। लॉर्ड कैनिंग को सूचना मिलने पर वो विशाल सेना भेजता है
और फिर एक अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है जिसे बोलते हैं आहुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? आहुआ का। तो अगला युद्ध तो इसका कारण क्या था आहुआ युद्ध का होने का? चेलावास युद्ध में, चेलावास युद्ध में एजीजी की हार की सूचना गवर्नर जनरल को मिली। क्या नाम था गवर्नर जनरल भारत का? लॉर्ड कैनिंग। सेना भेजी, नेतृत्व किसके नेतृत्व में भेजी? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। सेना विशाल थी, कहाँ कहाँ की आई थी? एक तो पालनपुर की सेना थी और एक आई थी अपने नसीराबाद से। तो ध्यान रखना, चेलावास युद्ध के बाद राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस हार गए थे उस युद्ध के अंदर। तो फिर सूचना ऊपर जाएगी लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के पास में, और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने विशाल सेना भेजी किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। कहां कहां की सेना आई थी? पालनपुर गुजरात में पड़ता है, और नसीराबाद की सेना आती है और फिर आहुआ पर आक्रमण करती है। तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? आहुआ का युद्ध। कब हुआ है? 20 जनवरी 1858। एक तरफ कौन हो जाएंगे? क्रांतिकारी, और दूसरी तरफ कौन हो जाएंगे? अंग्रेजी सेना। किसके नेतृत्व में आई है? कर्नल होम्स। किसके नेतृत्व में आई थी? कर्नल होम्स में विशाल सेना थी, क्रांतिकारी टिक नहीं पाते इनके सामने। तो यहां पर जो कुशाल सिंह चंपावत था ना, आहुआ किले का भार अपने भाई को सौंप गया। जगह पड़ती है लांबिया, वहां का ठाकुर था इसका भाई जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। मेवाड़ में एक जगह पड़ती है कोठारिया, यहां का शासक था राव जोध सिंह। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आहुआ युद्ध के समय कुशाल सिंह चंपावत ने कहां पर शरण ली थी? कहां पर शरण लिए? कोठारिया के राव जोध सिंह के शरण लिए। कहां शरण लिए? नाम याद रख लेना, राव जोध सिंह। और कहां का व्यक्ति था ये? कोठारिया का। और आहुआ किले का भार अपने किस भाई को सौंप कर चला गया? पृथ्वी सिंह को। क्रांतिकारी और अंग्रेजी सेना के मध्य भयंकर युद्ध होता है यहाँ पर, लेकिन क्रांतिकारियों की सेना कम थी, ये विशाल सेना लेकर आए थे। क्रांतिकारी सेना के सामने टिक नहीं पाते हैं, और यहाँ पर विजय किसकी हो जाती है? अंग्रेजी सेना की। विजय किसकी हो गई? अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना यहाँ पर एक मंदिर था, आहुआ के ठाकुर राज परिवार की कुलदेवी। आहुआ के ठाकुर राज परिवार की कुलदेवी का मंदिर था, और नाम क्या था इसका? शुगाली माता। कौन सी माता था? शुगाली माता। इस मंदिर को क्या कर दिया? अंग्रेजों ने तोड़ दिया। तोड़ दिया, और मूर्ति कहां लेकर आ गई इसकी? अजमेर लेकर आ जाते हैं।
लेकिन ये मूर्ति वर्तमान में कहाँ रखी गई है? यह है पाली के राजकीय बांगड़ संग्रहालय के अंदर। कहां पर है? राजकीय बांगड़ संग्रहालय में रखी गई है। और कहां पर पड़ता है ये? पाली के अंदर। इस मूर्ति की जो ये मूर्ति थी इसकी माता की, इसके बहुत सारे हाथ थे और बहुत सारे सिर थे, तो इसका नाम है 10 सिर व 54 हाथ वाली माता। 54 तो हाथ थे इसके, वह 10 सिर थे। 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी किसको कहा जाता है? सुगाली माता को। क्या थी ये? आवा के ठाकुर राज परिवार की कुल देवी थी और इसे 1857 की क्रांति की देवी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? इस सुगाली माता को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सुगाली माता। 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी, 1857 की क्रांति की देवी या ठाकुर राज परिवार, आवा के ठाकुर राज परिवार की कुल देवी। तीनों ही कौन सी आ जाएगी? सुगाली माता। मंदिर आवा में था, अंग्रेजों ने तोड़ दिया। मूर्ति कहां लेकर आ गए? अजमेर। लेकिन वर्तमान में कहां रखी गई है इसकी मूर्ति? पाली के राजकीय बांगड़ संग्रहालय के अंदर रखी गई है। युद्ध को जीत जाते हैं और जीतकर 4 दिन बाद ही 24 जनवरी को 1858 को आवा किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। कौन सा? कि आवा किले पर अंग्रेजों का अधिकार क्रांति के समय कब हो जाता है? 24 जनवरी 1858। कब हो गया था? 4 दिन बाद। आक्रमण हुआ था 20 जनवरी को। 4 दिन में इस किले को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? जीत लिया। किसके नेतृत्व वाली सेना ने जीता था? कर्नल होम्स के नेतृत्व वाली सेना ने। जोध सिंह के यहाँ शरण ले लेते हैं। कुशाल सिंह चंपावत कहाँ के शासक थे? जोध सिंह कोठारिया के। आवा राज परिवार की कुल देवी कौन सी? सुगाली माता। 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी बोलते हैं, या 1857 की क्रांति की क्या बोला जाता है? देवी कहा जाता है इसको। फिर यहां पर अंग्रेजों ने कुशाल सिंह को दोषी माना। कुशाल सिंह चंपावत कि इन्होंने यहां पर क्रांतिकारी को साथ दिया है, तो कुशाल सिंह चंपावत की जांच हेतु आयोग बना, जिसका नाम है मेजर टेलर आयोग। क्या नाम है? मेजर टेलर आयोग। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया है। कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? अंग्रेजों ने मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था। कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। कहां पर किया? अंग्रेजों के सामने, नीमच के अंदर। कहां कर दिया आत्मसमर्पण? नीमच के अंदर। 1860 में निर्दोष करार दे दिया गया इनको। क्या दे दिया गया? निर्दोष करार। और अपना अंतिम समय कहां बिताया इन्होंने? अंतिम समय। और अंतिम समय कुशाल सिंह चंपावत ने कहां पर बिताया था? उदयपुर के अंदर। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि कुशाल सिंह चंपावत ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? उदयपुर के अंदर। और यहीं पर रहते हुए उदयपुर में ही 1864 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु। तो ध्यान रखना है, हम कौन सी क्रांति पढ़ रहे थे? एरिनपुरा या आवा की क्रांति भी बोलते हैं। दोनों स्थान पाली के अंदर है। क्रांति 21 अगस्त 1857 को। नेतृत्व शीतल प्रसाद, तिलकराम मोती खां। कौन सी सैनिक टुकड़ी ने किया? जोधपुर लीजन ने। छावनी को लूट लिया गया और कौन सा नारा दिया गया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। दिल्ली की ओर जा रहे थे, रास्ते में आवा रुकते हैं। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इनको नेतृत्व दे देते हैं। कौन सा युद्ध होता है? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा कहां पर? पाली में। युद्ध हुआ है 8 सितंबर 1857 को। विजय किसकी हो जाती है? क्रांतिकारियों की। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ के मेकमोशन विशाल सेना लेकर आते हैं। 10 दिन बाद फिर युद्ध होता है पाली में, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। इस युद्ध को गौरव कालो का युद्ध व गौरव कालो की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। युद्ध में विजय किसकी? वही वापस क्रांतिकारियों की। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेकमोशन का सिर काटकर कहां लटका दिया गया? आवा के किले पर लटका दिया जाता है।
एजीजी हार गए यहाँ पर। तो चेलावास युद्ध में एजीजी की हार की सूचना भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को मिलती है। वो विशाल सेना भेजते हैं पालनपुर और नसीराबाद की, किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। और कौन सा युद्ध हो जाता है? अव्वा का युद्ध। कब हुआ है? 20 जनवरी 1858 को क्रांतिकारी और अंग्रेजों के मध्य विजय इसमें अंग्रेजों की हो जाती है। कुशाल सिंह अव्वा किले का भार अपने भाई को सौंप जाते हैं, किसको? पृथ्वी सिंह को। और कहां जाकर शरण ले लेते हैं? कोठारिया के रावजोध सिंह के। बाद में उनकी जांच के लिए एक आयोग बना था, मेजर टेलर आयोग। आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने। कहां पर? नीमच में। 1860 में इनको क्या दे दिया गया? निर्दोष करार। और कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहां बिताया है? उदयपुर में बिताया था। और 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। अव्वा ठाकुर राज परिवार की कुलदेवी कौन सी है? सुगाली माता। इसके मंदिर को अंग्रेज तोड़ देते हैं, मूर्ति अजमेर ले आते हैं, लेकिन वर्तमान में मूर्ति कहां पर है इसकी? पाली के राज के बांगड़ संग्रहालय में रखी हुई है। ये 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी या 1857 क्रांति की क्या बोलते हैं इसको? देवी कहा जाता है।